हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत अर्थात दोस्तों लीवर। अगर अंग की बात की जाए सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो वह अंग हो जाएगा दोस्तों त्वचा। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है दोस्तों। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं तथा नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो रोग हो जाता है वह हो जाता है दोस्तों मधुमेह अर्थात डायबिटीज दोस्तों, जिसे हम लोग शुगर भी कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? सर्वदाता जो रक्त समूह है वह है ओ निगेटिव। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पौधों में रक्त का जो जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह है स्टेपीज अर्थात कान की हड्डी दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं का अर्थात आरबीसी जो होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन जो है वह किडनी की कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगर सेंटीग्रेड में नापेंगे तो 37 डिग्री, अगर फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। हृदय की 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय जो है 1 मिनट में लगभग स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका लगभग 72 बार धड़कता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात की जाए तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड तथा इसमें कौन से फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला और जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में। प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर जो होता है किसका मात्रक है? वह है खगोलीय दूरी का दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। कार और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार और ऊर्जा का जो मात्रक है वह है दोस्तों जूल। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो जो पहला नियम जो है, प्रथम नियम, वह जड़त्व का नियम कहलाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो जो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग जो होता है वह नारंगी रंग का होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग होता है वह नीला दिखाई देता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध का जो घनत्व मापा जाता है वह नापा जाता है लैक्टोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? जो वायुमंडलीय दाब जो होता है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वह हीरा चमकता है, अर्थात जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण हीरे चमकने दिखाई देती है दोस्तों। सौर सेल किस ऊर्जा को किस में बदलता है? जो सोलर सेल होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा जो होती है वह एम्पियर से मापी जाती है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होगा उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी कहीं कहीं गाड़ी के शीशे वगैरह पे जो होता है वह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, पीछे देखने के लिए साइड मिरर जो होते हैं उसमें। ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ध्वनि की जो चाल जो होती है वह ठोस में सर्वाधिक होती है। प्राथमिक रंग जो प्राइमरी कलर होते हैं वे कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी कलर हैं। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl जो है वह साधारण नमक का रासायनिक नाम है दोस्तों। हंसाने वाली गैस अर्थात NTO जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं वो है दोस्तों। शुष्क बर्फ जो होती है, ड्राई आइस जो होती है वो क्या है? वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है दोस्तों।
लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जो जंग लगता है वह लगता है ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल होता है किसने दी थी? तो वह दी थी दोस्तों मोजले ने। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? जो कैरेट जो होता है 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है वह सोने की शुद्धता का मापक है दोस्तों। पेंसिलिन की जो लीड होती है वह किसकी बनी होती है? तो वो ग्रेफाइट की होती है दोस्तों। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों के पकाने के लिए एथिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है जिससे वो लीकेज या रिसाव होने पर वो पता चल जाए? तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन नामक गैस जो होती है दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड अर्थात जो मिथाइल गैस थी वह लीक हुई थी दोस्तों। पानी का पीएच मान कितना होता है? जो पानी का जो पीएच मान होता है वह उदासीन होता है अर्थात 7 जो होता है वह उदासीन होता है दोस्तों। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर जो तत्व है वह दोस्तों है हीरा। सबसे हल्का तत्व की बात की जाए तो जो सबसे हल्का तत्व है वह है दोस्तों हाइड्रोजन। चूने के पानी को दूधिया करने वाली कौन सी गैस है? तो चूने के पानी को जो दूधिया करती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। अब हम दोस्तों देखेंगे कुछ विविध अर्थात जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं उनसे बारे में। जैसे ओजोन परत किस किरण से हमारी रक्षा करती है? जो ओजोन परत जो होती है O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। वह पराबैंगनी किरण जो होती है यूवी से हमारी रक्षा करती है दोस्तों। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में। चेचक के टीके की बात की जाए तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों। रेबीज के टीके की बात की जाए तो रेबीज जो होता है कुत्ता बिल्ली और चूहे खरगोश आदि जानवरों के काटने या नाखून लगने से फैलता है, उसकी जो खोज की थी वह की थी दोस्तों लुईस पास्चर ने। 2025 में भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष में क्या भेजना है? तो दोस्तों 2025 में भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष में गगनयान अर्थात मानव मिशन है दोस्तों। तो उनको 2025 में भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष में मानव भेजने का। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।